सीरियल अनुपमा में आज पहली बार ये कहेंगे कि जब से ये शो शुरू हुआ है आज पहली बार अनुपमा को आएगा वनराज पर प्यार, उसे प्यार करती हुई नजर आएगी। सीरियसली ये सीन बहुत खूबसूरत है। जिस तरह मेकर्स ने फिल्माया है, वनराज सो रहा है, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वनराज के जगते अनुपमा की आवाज़ नहीं निकलती। वनराज सो रहा है और अनुपमा उसके बगल में लेट के वो सारी प्यार भरी बातें करती है जो वो उसके जगते हुए कहना चाहती है, पर अनुपमा कह नहीं पाती। वो ये तक नहीं कह पाती कि मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, कहती है मुझे पता है कि आप मुझसे वो करते हो। जिस तरह वनराज ने उस कैमरे के पैसे का मैटर संभाला, ये अनुपमा को बहुत अच्छा लगा। अनुपमा को पता है कि उसके भाई के पास उतने पैसे नहीं हैं, और चूंकि अनुपमा के सास ने बहुत गुस्से में बोल दिया था कि 15,000 रुपये तुम्हें देने हैं, भला वो कहाँ से देते। उनकी फैमिली की कंडीशन तो सभी को पता है। ऐसे में वनराज आता है और कहता है लेट मी हैंडल, मैं हैंडल करूँगा, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो माँ पर भी गुस्सा करता है कि आपको पता है अनुपमा के मायके वालों की क्या हालात है और किस तरह से वो गुजर रहे हैं, ऐसे में भला 15,000 आपने क्यों मांगे। मामा जी भी बहुत नाराज़ होते हैं। फाइनली घर में सब ठीक हो जाता है और आज अनुपमा के बड़े बेटे की होने वाली पत्नी यानी अभी जो उसकी गर्लफ्रेंड है किंजल, वो भी आती है। किंजल यहाँ आती है, वो अनुपमा से बहुत इम्प्रेस है। वो यहाँ पर अनुपमा से बातें करती है, लेकिन उसके कपड़ों पर दादी कमेंट करती है। दाबा यहाँ पे उसके कपड़ों पर कमेंट करती है, तो अनुपमा यहाँ उसे कहती है कि ऐसा कपड़े तो मेरी बेटी भी पहनती है। ऐसे में दादी कहती है बेटी और बहू में फ़र्क है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अनुपमा यहाँ एक बहुत खूबसूरत डायलॉग बोलती है कि माँ यही फ़र्क तो मुझे कम करना है, यही फ़र्क ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे उसे बहू नहीं बेटी बनाना है। ये सारी बातें होती है और यहाँ पर किंजल उसे कहती है कि मुझे कुछ घर का खाना है, गुजराती खाना। वो ढोकला बनाती है, जूस बनाती है, और यहाँ पर किंजल चूँकि अनुपमा के बड़े बेटे यानी अपने होने वाले हस्बैंड के कमरे में गई होती है। अनुपमा वहाँ नाश्ता लेके पहुँच जाती है और वो दोनों काफ़ी रोमांटिक अंदाज में होते हैं वहाँ पे। जैसे ही वो काफ़ी रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, अनुपमा नॉक करती है और पहुंच जाती है। अनुपमा का बड़ा बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है, वो इस कदर माँ पे बरस पड़ता है कि पूछिए मत, और ये बात किंजल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो यहाँ पर बहुत सही जवाब देती है अनुपमा के बड़े बेटे को कि अगर तुमने अपने खुद के इस बिहेवियर को नहीं बदला तो मुझे तुम्हारे लिए जो मेरे अंदर सोच है उसे बदलनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ जाती है कि अनुपमा इतनी अच्छी है, किंजल को समझ में आता है इतनी अच्छी माँ है, लेकिन यहाँ पर ये लोग ये चीज़ को समझते नहीं हैं। खैर वहीं आज आप देखेंगे अनुपमा बहुत खुश है क्योंकि उसके परिवार को 15,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, और वनराज ने सब कुछ संभाल लिया है। ये सारी चीज़ें खुश होती है और वो रात को सो रहा होता है। वनराज तो उसके बगल में लेटती है और वहाँ उससे उस नींद में उससे बातें करती है। वैसे वनराज के जगते हुए तो अनुपमा ये सारी बातें कर नहीं सकती, लेकिन कहती है कि मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, ये सारी फैमिली का मैं ख्याल रखूँगी। और एक बहुत खूबसूरत सी बात बोलती है कि कल सुबह से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कोई और गलती ना करूँ, सबका और ख्याल रखूँ, बा के लिए कुछ अच्छा बनाऊँ ताकि उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। ये सारी बातें करती है। सुबह सुबह ही, बहुत सुबह उठते ही वनराज सीधे ऑफिस पहुंच जाता है क्योंकि काव्या का एक्स हस्बैंड आ जाने वाला है। यहाँ पर वनराज और काव्या एक साथ बात कर रहे होते हैं और तभी काव्या का एक्स हस्बैंड यहाँ पर आ जाता है। वनराज को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो काव्या से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि काव्या का एक्स हस्बैंड यहाँ पर आए। खैर यहाँ पर आप देखेंगे वनराज घर पहुँचता है, वहाँ से काव्या को वीडियो कॉल करता है और देखता है कि काव्या के पीछे उसका हस्बैंड खड़ा है और वो उसकी नाइटी में काफ़ी तारीफ़ कर रहा है। ये बात सुन के वनराज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। एक और ट्विस्ट होने वाला है शो में। जी हाँ, यहाँ पर अनुपमा की वो बेस्ट फ्रेंड आएगी जिसके लिए शो की शुरुआत में ही वनराज काफ़ी नाराज़ हो गया था क्योंकि अनुपमा घर के काम धाम को छोड़ के अपनी दोस्त के साथ गई थी। वो दोस्त यहाँ पर आती है और वनराज से कहती है कि मैं एक रात अनुपमा के साथ रुकने वाली हूँ, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बातों ही बातों में एक बहुत बड़ी बात बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है बिकॉज वो मुझे चीट कर रहा था, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ। ओ माय गॉड, वनराज डिट्टू यही तो कर रहा है। आने वाले एपिसोड में कहीं ना कहीं मेकर्स ये हिंट दे रहे हैं कि ये जो अनुपमा की फ्रेंड आएगी ये वनराज की सच्चाई अनुपमा के सामने लाएगी। अब क्या वनराज इसे घर में रहने देगा अनुपमा की फ्रेंड को, या फिर अनुपमा से कहेगा इससे दूरी बनाने के लिए? क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।